नमस्कार, जय हिंद। आई होप यू आर वेल एंड गुड। और आज हमारे बीच में है लक्षिता दीदी, जो गुड़िया ने यहीं से साइंस एकेडमी से पढ़ाई की है और जिस कॉलेज का मैं जिक्र करता रहता हूँ अक्सर, वहाँ 1 साल से ये पढ़ रही है। अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगी आज। और आई होप कि ये जो एक्सपीरियंस आप सुनेंगे सबके साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, ताकि अपने ब्यावर से जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को, उन बच्चियों को एक मोटिवेशन मिले। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आप थोड़ा सा तेज बोलिएगा और कॉन्फिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो लक्षिता, आप यहाँ जो साइंस एकेडमी में पढ़े, सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि आपको क्या कहना है। जो भी मतलब मैं हूँ, जिस लेवल पर मैं हूँ अभी और महारानी में हूँ, सबका श्रेय मैं पवन सर को देती हूँ। इवन जब मैं यहाँ थी तब मुझे ये भी नहीं पता था ऑनर्स जैसा सब्जेक्ट भी कुछ होता है। तो और महारानी कॉलेज के बारे में भी मैंने सर से ही पहली बार महारानी कॉलेज का नाम सुना था। तो जब मैंने सर से बात करी, सर ने मुझे बहुत मतलब गाइड किया। और जब मेरा रिज़ल्ट आया था, इवन मतलब पहले कोचिंग में सर सबको कहते थे कि ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, मतलब सर खुद थे ऑनर्स सब्जेक्ट से और ना सर थे महाराजा कॉलेज से। जब मेरा रिज़ल्ट आया तब मैं सर के पास गई, सर से गाइडेंस ली। मैं कहा सर क्या होता है, महारानी कॉलेज क्या है, कैसा है। मैं मतलब बहुत हेजिटेट थी, मतलब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैंने 1 मिनट। हाँ, बिल्कुल अच्छा है लक्षिता। और चूँकि ब्यावर में एक मेंटलिटी है कहीं न कहीं कि बाहर जाकर पढ़ना, गर्ल्स के लिए पढ़ना ये पॉसिबल सा नहीं दिखता है, और वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होती है और बहुत सारी अफवाहें भी होती है ना। और जब आप यहाँ थे तो परसेंटेज बने, कोविड का एक ठप्पा लगा दिया गया, और हमने कितनी मेहनत की थी यहाँ, उसके बारे में थोड़ा सा। हमने मतलब बहुत सर के साथ इवन है ना, जब हमारे एग्ज़ाम हुए थे 11th के ख़त्म हुए थे, उसके बाद से ही हम अब अप्रैल या फिर मई से स्टार्ट हो गए थे। सर ने हमारी लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था। इवन हम मई से लेकर उस मई तक हम खूब पढ़ रहे थे और इतनी तैयारी हो चुकी थी कि इस बार ये था कि हाँ बस एग्ज़ाम हो और हम मतलब जो हमारे अभी परसेंटेज बने उससे ज़्यादा परसेंटेज से हम पास हो, इतना हो गया था। बट फिर हम प्रमोट हुए, तब मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस गिर गया था। हमने कहा अब क्या होगा, क्योंकि किसी किसी के 100 परसेंटेज बने थे, किसी के 104 परसेंटेज तक गई थी, क्योंकि एनसीसी एनएसएस ये लेकर भी। तो मुझे लगा कि अब महारानी में तो पॉसिबल है ही नहीं। तब फिर मैं सर के पास गई, सर से मैंने गाइडेंस ली, सर कैसे क्या होगा। मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस सा गिर सा गया था। मैंने कहा सर क्या करूँ। बिल्कुल। और एक्चुअल में जब आप महारानी कॉलेज गए तो आपको यहाँ और वहाँ का, यदि मैं माहौल की बात करूँ, ये चीज़ें कई हद तक सही भी है कि कॉलेजेस सब जगह एक जैसी होती है, लेकिन वहाँ का माहौल कैसे यहाँ से आपको अलग लगा। कॉलेज तो सब एक जैसी होती है, पर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बच्चे क्रिएट करते हैं कि बच्चों का लेवल क्या है, वो वहाँ का माहौल बनाता है। मतलब जैसे यहाँ पर हम देखें तो एसडी कॉलेज में सब जानते हैं कि क्या होता है, क्या माहौल रहता है। पर जब मैं महारानी में गई, मैंने देखा कि मेरा लेवल तो वहाँ पर कुछ नहीं था। वहाँ पर बहस इन चीज़ों पे, मतलब अगर आप रोड पर भी देखते हो, खड़े रहते हो, तो यहाँ के लड़के क्या करते हैं और वहाँ जब मैंने देखा, मैं बस स्टैंड पर बस के लिए खड़ी होती थी, जब मैंने देखा लड़के पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात करते हैं, उनकी बहस ही पॉलिटिकल इश्यूज़ पर होती है, देश में क्या हो रहा है इस पर बहस होती है। जब मैं महारानी में गई तब मैंने देखा गर्ल्स, मतलब उनका, मैं ये देख रही थी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उनके लिए कुछ नहीं है, उनका कोर्स हो रखा है और वो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी मतलब उनका बहुत लेवल है। हमें यहाँ तक ये पता भी नहीं होता है कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम क्या होते हैं, हमने सुन भी नहीं रखा होता है, और उन्हें इतनी नॉलेज थी इस बारे में। तो मतलब मेरा तो ऐसा कॉन्फिडेंस सा गिर गया था। फिर मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ब्यावर रहती ना तो मैं कुछ भी नहीं रहती ऐसा। बिल्कुल। और जो बच्चे अभी बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुड़िया के पापा उस समय इस दुनिया से गए जब इसको अपने पंख फैलाने थे। और टू बी फ्रैंक, मैं थैंक्स बोलूँगा इनके अंकल को, जो बहुत सपोर्टिव है इनके लिए। फिर भी जो पेरेंट्स है, जो
अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए घबराते हैं, थोड़े डर महसूस करते हैं, पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए, इंट्रोडक्शन आप पेरेंट्स को एक तरह से संबोधित करते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स के माइंड में वही आता है जो आसपास के लोग कहते हैं। पेरेंट्स पर सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का असर होता है कि लोग क्या कहते हैं। और इवन जब घर के खुद के लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ, जब मेरी मम्मी का था, मेरी मम्मी खुद आई थी, मैंने मम्मी को खुद लेकर आई थी, पवन सर से मिलवाया था। मैंने कहा मम्मी, पवन सर इनको समझाओ मम्मी को कि क्या चीज़ है। तब मेरी मम्मी बिल्कुल श्योर थी कि हाँ। और जैसे कि सर ने बताया मेरे पापा नहीं है, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है। मेरे चाचा हैं जो मुझे पढ़ा रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तब मेरी मम्मी ने ये कहा था कि क्या हो पाएगा। तब मेरी मम्मी ने कहा कि मतलब पवन सर ने बताया कि हॉस्टल जैसी भी कोई चीज़ होती है। फिर जब मेरी मम्मी ने आसपास के लोगों से राय ली, मेरे रिलेटिव से राय ली, उन्होंने कहा हॉस्टल तो सबसे घटिया है। पर जब मैं गई वहाँ पर तब मुझे पता चला कि नहीं, हॉस्टल ऐसा नहीं है, ये सब हम क्रिएट करते हैं। ये सारे मिथ्स हैं कि है ना हॉस्टल ऐसा है। लेकिन मेरे चाचा, जब उनको लगा हाँ मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, मेरे चाचा ने मुझ में देखा, तब मेरे चाचा ने मेरी मम्मी को मतलब इतना कहा कि इसको भेजो। और इवन मेरे चाचा बहुत सपोर्टिव हैं, और मेरे चाचा चाची मम्मी इन सब के उससे मैं वहाँ गई। और सबसे ज़्यादा पवन सर की बदौलत, पवन सर ने समझाया मेरे घर वालों को। बिल्कुल। और मैं 1 भी % ये क्रेडिट नहीं लेना चाहता, और न ही मैं कभी लूँगा, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को मोटिवेट किया है। आपके अंदर क्या है, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आप जा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर नाम ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि एक गुड़िया ऐसी भी थी जो वेल डिज़र्विंग थी, बट समहाउ ना जाने क्यों वो वहाँ पर नहीं गई, और अब उसको भी कहीं ना कहीं अंदर लगता है कि यार काश मैं चली जाती। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पंख दीजिए, इनको विश्वास दीजिए। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आज ये बच्ची मेरे से पढ़ के गई है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये गुड़िया आई यहाँ तो मैं ऑफिस में बात कर रहा था, फिर मैंने गुड़िया से परमिशन लिया कि क्या आप चाहो तो ये मैसेज सबके साथ जा सकता है क्या। तब आपको कैसा लगा? एक प्राउड फील आया था। मैंने कहा पहले एक ऐसा टाइम था जब मैं खुद सर से आई थी, सर ने एक दीदी से मेरी बात कराई थी जो महारानी से पढ़कर गई थी। अब मुझे आज खुद को ऐसा मौका दिया जा रहा कि हाँ ये बात फैलानी है, ये बात शेयर करनी है सबके साथ, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। और अच्छाइयाँ सच में फैलानी पड़ती है और बुराइयाँ अपने आप फैल जाती है। एग्जाम्पल आपने अभी देखा कि हमने कितने अच्छे नोबल कोज के लिए काम किया, लेकिन एट द एंड जो वायरल हुआ वो क्या हुआ, आप सब जानते हैं इस बात को। और मैं लक्षिता को धन्यवाद दूंगा, और साथ ही मैं चाहूँगा कि इनके जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल हो। मैं ऐसे और भी इंटरव्यूज़ लूँ और बच्चों को मोटिवेट करूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सबके साथ साझा करें, सबके साथ शेयर करें। आपको इस समय यदि पिछले लगभग 4 साल से आप मुझे देख रहे हैं, आपको यदि साइंस एकेडमी ब्यावर और ब्यावर में क्या बदलाव हुआ है उसको लेकर कुछ कहना पड़े तो आप क्या कहोगे? जब मैं अभी यहाँ आ रही थी, जैसे मैं एक्टिवा पर आ रही थी, मैंने देखा माहौल आसपास का, तब मुझे लगा हाँ सर जो चाहते थे वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। सर का जो एम था ब्यावर में मतलब कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने चीज़ देखी। मतलब पहले था कि सब अपनी अपनी कोचिंग तक सीमित थे, लेकिन अब दिख रहा है कि सर की तरह ही लोग अपने कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, सर के साथ कंपटीशन हो रहा है। और ये सही है कि है ना, ब्यावर में अब कंपटीशन होगा, लोग ब्यावर छोड़कर भागेंगे नहीं, ब्यावर में भी टिके रहेंगे। बिल्कुल। और मेरा तो हमेशा से ये था कि ब्यावर बदले। जब मुझे कोई कहते हैं कि यार साइंस एकेडमी ही काफ़ी था तो पीछे ब्यावर लगाने की क्या ज़रूरत है, तो मेरा एक ये जो नाम है इसका दिल से कनेक्शन है कि साइंस एकेडमी ब्यावर, कहीं भी नाम जाए तो मेरे ब्यावर का नाम जाए। और अच्छी चीज़ ये है कि अब बदलाव आ रहा है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि अफोर्डेबल एजुकेशन बने, सब आए, सब सपोर्ट करे, एक अच्छा माहौल बने। एक चीज़ और, जो बच्चे भी 10th से 11th में जा रहे हैं और आपने ये महसूस किया कि बहुत सारे बच्चे जो है कि हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक हकीकत से पर्दा उठाना भी हमारा काम है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं टीचर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। वो टीचर्स जो उनको उसी स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं और टेस्ट में नंबर देने का प्रेशर डाल के उनको कहीं ना कहीं मिसगाइड करते हैं अपने खुद के दाल रोटी चलाने के लिए। तो उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं यही कहूँगी कि जहाँ आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं कि है ना जो मतलब अभी आपने अगर बढ़वा दिए नंबर, हाँ ठीक है कि अगर वो कह रहे हैं कि मैं इसके नंबर ऐसे बढ़ा दूंगा, अगर अभी आपने बढ़वा दिए तो आगे जाके आपको बहुत परेशानी होगी। आगे जाके अगर अभी आप बच्चा खुद करता है, जैसे सर ने हमसे करवाया था कि मैथ में सर कहते थे तुम करो, सर हमको थ्योरी ही समझाते थे, ओनली कॉन्सेप्ट समझाते थे, पर सबको ये लगता था कि थ्योरी तो हर कोई समझा सकता है। पर मैं अभी भी ये कहती हूँ कि थ्योरी में जो चीज़ होती है ना, वो क्वेश्चंस करने में नहीं होती। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इवन ऐसा ही फिजिक्स में है, इवन ऐसा ही मैथ में, अगर आपको ऐसा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, थ्योरी क्या कहना चाहती है। बहुत सारे कोचिंग में ये लोग होते हैं जो थ्योरी स्कीप करते हैं, लेकिन है ना सर ने हमको इस चीज़ पर, हम भी इवन स्कीप ही करते हैं अगर सर नहीं होते तो सर ने हमें थ्योरी पर फोकस करवाया और इस वजह से हम क्वेश्चन खुद सॉल्व कर पाए। और अभी ऐसा होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन में, तो हमें थ्योरी अगर आती है तो हम उसको हर टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। माइंड बढ़ता है साइंस में, मैथ्स में। जब तक आपकी इमेजिनेशन डेवलप नहीं हो रही है तब तक आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। और मैं उन सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि ये 11th क्लास शर्ट का एक पहला बटन है, और ये दीदी यदि गलत जुड़ गया तो ये गलत ही जुड़ेंगे सारे के सारे। तो आप बिल्कुल, और एक चीज़ ये है कि अभी अपने ब्यावर में ये होता है कि NDA कौन पढ़ाता है, नीट की कौन तो पढ़ाता है, ब्यावर में कौन करवा सकता है। तो अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी सारी व्यवस्थाएं ब्यावर में मिलने लगी और मिलेगी भी, स्टार्ट हुआ है, बदलाव आना शुरू हुआ है। और मैं चाहता हूं कि जो भी इस मुहिम को आगे ले जाना चाहते हो मुझसे भी जुड़ सकते हैं, ऑलवेज़ वेलकम रहेगा उनका। दीदी, अंत में मैं आपसे ये ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहूँगा कि जो भी महारानी कॉलेज में जब यहाँ से आती है बच्ची, जो भी महाराजा में भी आता है, अदर वहाँ कॉलेजेस में आता है, उसके एडमिशन में आप सपोर्ट करोगे? बिल्कुल सर, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे एक्शन ले। ऐसा होता है, मतलब एक बार मैं कहना चाहूँगी एक बात कि ऐसा होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इवन मेरा बैकग्राउंड तो सबसे ही ज़्यादा लो था, फाइनेंशियल भी बहुत लो था, और देखा जाए तो मेरे मम्मी ही थी ओनली। लेकिन जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं, अगर आप एक्शन लेते हो तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। सर ने सब बच्चों को गाइड किया, सब बच्चों को मार्गदर्शन दिया, लेकिन कुछ बच्चों के मतलब मम्मी पापा होते हुए भी वो ये ऐसा स्टैंड नहीं ले पाए। उन्होंने सोचा, पता नहीं डर गए कि मैं क्या करूँगा, ऐसे करके कि जयपुर में जाकर मैं क्या करूँगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएगी ऐसा। पर मैंने भी ये सब सोचा था, पर मैंने कहा हो जाएगा हो जाएगा, खुद को मैंने सांत्वना दी कि हाँ हो जाएगा। और जब ऐसा हुआ तो वास्तव में धीरे धीरे रास्ते खुले और मेरे घर वाले खुद सपोर्टिव हुए और उन्होंने मुझे भेज दिया जयपुर, और फाइनली आज मैं महारानी कॉलेज में हूँ। जहाँ चाह वहीं रहा, ब्यावर बदल रहा है और ब्यावर बदलेगा। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि एक दिन जो ब्यावर में तिल पट्टी फेमस है, वैसे ब्यावर की शिक्षा भी ज़रूर फेमस होगी। इसी विश्वास और आशा के साथ आप सबका धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और आप इस मैसेज को, इस वीडियो को ज़रूर हर एक पेरेंट्स तक साझा करें। जो 10th क्लास से 11th में आ रहे हैं, आप ज़रूर किसी भी कोचिंग में जुड़ने से पहले, किसी भीड़ का हिस्सा बनने से पहले साइंस एकेडमी ब्यावर को विज़िट करें, मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन करें। और एक छोटी सी बात, दीदी जो कहते हैं कि मैथ्स फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं, उनको क्या कहोगे? तुम सोचते रहो जो तुम्हें सोचना है। अगर एक बार जो बच्चे सोचते हैं ना, बाकी लोग सोच रहे हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मैथ फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भाई डेमो फ्री है। एक बार 3 दिन या फिर एक दिन ही आप आकर देखोगे ना, आपको पता पड़ जाएगा कि मैथ्स फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ सर से भी पूछने की बजाय खुद ही यहाँ आके फील करो, तब तुम्हें लगेगा कि मैथ फ्री क्यों पढ़ा रहे हो। और मैं तो सर का मतलब खुद थैंक्स कहना चाहती हूँ कि हाँ सर, आपने हम जैसे बच्चों के बारे में सोचा। सर ने ये चीज़ भी मतलब ली है कि है ना, जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं है उनको सर फ्री पढ़ा रहे। मैंने ये देखा है कि कोचिंग में किसी भी सर या प्रोफेसर, किसी को भी मतलब ऐसे ये नहीं होता है कि बच्चों से मतलब नहीं होता है, उनको अपनी कोचिंग चलाने से मतलब होता है। अगर सर हमारे बारे में सोचते हैं तो मैं चाहती हूँ कि एक बार साइंस एकेडमी आकर सर का नेचर देखे, सर का देखे कि सर क्या चाहते हैं। सर ये चाहते हैं कि हर बच्चा, मतलब सर हर बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है उसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर हर बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं, हर चीज़ बताते हैं, हर मोटिवेशन देते हैं। मतलब
ऐसा था कि सर को मतलब कितने ही लोगों ने ऐसे डीमोटिवेट करना भी चाहा, फिर भी सर हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। बाकी कोचिंग ये होती है कि खुद का वो चला रही है, कोचिंग चलाने का ही ध्यान रखती है, पर सर को हाँ हमसे मतलब है, हमारे बारे में सोचा है, इसी वजह से मैथ फ्री है। और आप बाकी यहाँ आकर देखें, जब आपको पता पड़ जाएगा कि मैथ क्यों फ्री है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बुराई करते हैं उनका धन्यवाद कि आप कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, राइट। और कहते हैं कि जीवन में समस्याएं जितनी ज़्यादा आएगी सफलता उतनी ही शानदार होगी। यदि आपका कोई हारने का इंतज़ार कर रहा है तो जीत बहुत शानदार होने वाली है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।